थिंक थोड़ा सा वो फैक्टर तो ज़रूर है, ऑब्वियसली एक कंफर्ट जोन का फैक्टर बहुत है, ज़रूर है, बट जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बॉलिंग है ना, दैट हैज़ बीन लीथल। और जब हम अक्सर बात कर रहे थे लीडरशिप की, टीम के जेल होने की, जो फील्डिंग आज क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने कर दी है ना, दैट वाज द एब्सोल्यूट डिफरेंस। जो सऊद शकील खुद, जब हम बात करें लीडिंग फ्रॉम जो उन्होंने कैच पकड़ा ना शादाब का, दैट वाज फॉर मी द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ द गेम, बिकॉज स्विच्ड ऑन है, दे आर रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, एवरीवन वांट्स टू परफॉर्म। तो जब इस तरह की एक टीम के अंदर स्पिरिट आ जाता है, बिलीफ आ जाता है, फिर आगे कोई भी टीम हो तो उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यही हमने बैटिंग में देखा है क्वेटा को, कि ऊपर से आज उतना ज़बरदस्त स्टार्ट नहीं मिला। एक फिन एलन थे, पर जो लोअर मिडिल ऑर्डर ने आके बैटिंग की, और जो ऑब्वियसली अविष्का फर्नांडो, 3 विकेट्स उन्होंने लूज किए पावर प्ले में, और उसके बाद जो रिकवरी उन्होंने की 209 इज व्हाट दे एंडेड अप विद। वो मैं यही कह रही थी, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, अविष्का फर्नांडो, दिनेश चंदीमल, सारे आउट ऑफ सिलेबस आ गए ना, क्योंकि उनको पहले देखा भी नहीं। और फिर फहीम अशरफ जो ताहा की ऑब्वियसली पिक भी थी, आई थिंक ही हैज़ हैड अ वेरी गुड टूर्नामेंट। जब उनको मौका मिला, सो ही इज़ रियली शोड इस पोटेंशियल के प्लैटिनम कैटेगरी में क्यों पिक किया, बिकॉज मैं जिस वक्त मैं ड्राफ्ट पे थी और जब प्लैटिनम पे उनको पिक किया तो मैं थोड़ी सरप्राइज थी, आईब्रो जरूर रेज हुए थे, क्योंकि मुझे यही था कि अच्छा चलो, मतलब कितने अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट ही हैज प्रूव्ड ऑल ऑफ अस रॉन्ग इंक्लूडिंग मी, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट साइंस। टू प्लेयर्स आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इन दिस टूर्नामेंट, एक खुशदिल शाह और एक फहीम अशरफ, जिन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल कमबैक भी किया, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इनके ऊपर भी हो रहा था कि ये किन बेसिस के ऊपर वापस आए हैं, इतने अरसे से इंटरनेशनल सीन के अंदर हैं। सो दे बोथ ऑब्वियसली आई थिंक इट प्रॉब्ली लिट अ फायर इन देम कि हमें दिखाना है कि इतनी जब लोग बात कर रहे हैं, तो इस पूरे टूर्नामेंट में दोनों ने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं कि आप you can definitely consider them again for absolutely। और ये चीज़ एज अ प्लेयर मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि जब आप अपने नए से उसको चुप करा सकते हैं ना, उसकी मोटिवेशन एक नेक्स्ट लेवल की होती है, कि जब आपको लोग नहीं मानते। और ऑब्वियसली इन दोनों ने डिफरेंट लीग्स में बहुत परफॉर्म किया हुआ था, आउट ऑफ साइट। पाकिस्तान के पब्लिक में भी वो लीग्स नहीं देख रही थी, लेकिन फिर जब वो क्रिटिसिज्म इनको फेस करना पड़ा, उसमें से गुजरे हैं, तो आई थिंक वो एक फायर जो आप बात करें, दैट हैज़ रियली इग्नाइटेड। और बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज हम यही चाहते हैं कि हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं वो परफॉर्म करें, ताकि हम डिपेंड कर सकें, हमारा मुल्क इस मुश्किल टाइम से निकल सके। जिस वक्त टीम मुश्किल में हो, ये लोग आके निकाल सके। तो चाहे वो हसन नवाज़ हो अपनी बैटिंग से, चाहे खुशदिल हो, फहीम अशरफ हो, आप जब इस तरह की परफॉर्मेंसेस इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आके करते हैं, तो पाकिस्तान लेवल पे ऑलरेडी आपके एक मसल मेमोरी बन जाएगी। और आप देखें कि इतनी ऑलरेडी विद इन PSL अभी जारी है, फहीम अशरफ का नाम भी शामिल किया गया T20 स्क्वाड में अगेंस्ट बांग्लादेश। साजिदा फरहान इज ऑल्सो अप देयर, हसन नवाज इज देयर, सो वी नो कि जो इवन खुशदिल शाह इज इन दैट स्क्वाड। वील टॉक अबाउट दैट इन मोर डिटेल, बट जस्ट टचिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ PSL एंडिंग इन दिस मोमेंट, और इस विंडो में जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रहे हैं उनको आगे अब पाकिस्तान स्क्वाड में भी शामिल किया गया है। क्विक look at the match summary as well. Lahore was the place of all of this action, and Quetta Gladiators of course won the toss and chose to bat first, and this is what they ended up with. Not the most ideal start in the power play, losing 3 wickets there, लेकिन एक अच्छी रिकवरी लगाई। फिन एलन 41 ऑफ 27, अविष्का फर्नांडो 32 ऑफ 21, दिनेश चंदीमाल 48 ऑफ 28, he was looking really good out there, and of course फहीम अशरफ 45 ऑफ 23। इनकी इनिंग्स पे भी अभी नज़र डालेंगे। बॉलिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड की वेल हाइज एंड लोज रहे उसमें, लेकिन कुछ मेमोरेबल उस तरह से हम नहीं कह सकते दैट रियली क्रिएटेड एन इम्पैक्ट। दूसरी तरफ आप अगर देखें बैटिंग कार्ड इस्लामाबाद यूनाइटेड का, सो वी सी 50 again by Sahibzada Farhan, 52 of 35, Van der Dusen with 35, Salman Ali Agha 44 of 26 for him, but they really couldn't get any solid partnership going because of course the asking rate was getting a bit out of hand thanks to Quetta Gladiators and the way they bowled, especially the likes of Mohammad Amir, Fahim Ashraf and of course Usman Tariq picking up 3 wickets, Wasim Jr. also chipping in with 2, and in the end Gladiators won the match by 3 wickets and secured their place in the final. Sana, now on this wicket Quetta Gladiators usually इस season हमने देखा है वो fast bowler heavy जाते हैं अपने मैचेस में,
चार उनके पास ऑप्शंस होती हैं. आज they went spin heavy. They had Abrar Ahmed, they had Usman Tariq, they had that combination going as well. Your thoughts on their bowling combination today that really seemed to have done the trick for them? देखिए बिल्कुल यही बात मैं कर रही थी पिछले कुछ प्रोग्राम से कि जब गर्मी इतनी पड़ती है तो ऑब्वियसली फिर स्लोअर बॉलर्स और स्लो पेस ऑफ करने का जो फ़ायदा है वो आना शुरू हो जाता है. और इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने एक स्पिनर ऐड किया और दोनों स्पिनर से अगर आप देखें उन्होंने पूरे ओवर्स कराए, 8 ओवर्स कराए और फिर सऊद शकील ख़ुद भी आए. और उसके अलावा मोहम्मद आमिर भी और फ़हीम अशरफ ये दोनों चेंज ऑफ पेस का बहुत इस्तेमाल करते हैं. ये सिर्फ पेस से बीट करने नहीं जाते, इनकी बॉलिंग की खासियत ये है कि ये वेरिएशंस के ऊपर जाते हैं. तो 6 में से 4 बॉलर्स तो ऐसे थे जो पेस ऑफ कर रहे हैं. उसके बरक्स अगर आप इस्लामाबाद को देखें, नसीम बहुत पेस ऑफर करते हैं, वेन डॉशस पेस ऑफर करते हैं, सलमान अरशाद एक ऐसे बॉलर है जो पेस ऑफ करते हैं ज़्यादा. इमाद Naseem had a bit of a quiet tournament. डिफिकल्ट टूर्नामेंट. हाँ जी, उनकी यही बात थी कि वो लेंथ बॉलिंग ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे थे और पेस बहुत दी उन्होंने, उसमें पेस ऑफ उस तरह से नहीं कर पाए. और ऑब्वियसली जिमी नीशम को भी हमने आज जिमी नीशम को भी हमने देखा, बस कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं नज़र आए. ठीक, ऑब्वियसली जब आप एकदम से आते हो पहली बॉल पे आप आउट भी हो गए, आई थिंक वहाँ पे भी एक क्रूशल मोमेंट ज़रूर था. बट इस्लामाबाद के बॉलर्स थोड़ी सी पेस दे रहे थे. तो जो मैं कल भी पहले भी एक बात कही थी कि इस्लामाबाद की बैटिंग वर्सेस क्वेटा की बॉलिंग का मैच था, लेकिन स्कोर भी उन्होंने ऐसा लगा दिया क्वेटा ने अपनी बैटिंग से कि उन्होंने वो प्रेशर ऑलरेडी दूसरी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा डाल दिया. क्वेटा की बॉलिंग ऐसी है कि 180 पार स्कोर वो कर 180 भी वो डिफेंड कर सकते हैं, 180 190. सो उन्होंने 20 रन एक्स्ट्रा किए जो कि ऑब्वियसली फ़हीम अशरफ, दिनेश चंदीमल और विश्का फर्नांडो को स्पेशली क्रेडिट जाता है जिस मुश्किल से उन्होंने निकाला है टीम को. अच्छा, हम देखते हैं कि टीम्स जो हैं पावर प्ले का इस्तेमाल जिस तरह करती हैं बैटिंग में, उनकी कोशिश होती है कि मैक्सिमम रन्स ऑन द बोर्ड हो इन द फर्स्ट 6. और हम देखते हैं कि टॉप हैवी इस बार टीम्स नहीं हैं इस सीज़न, स्पेशली आप अगर फॉरेन पिक्स को भी देखें. बट हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट टू हैव दैट मिडल ऑर्डर रेडी टू रीबिल्ड फॉर यू जब आपको अर्ली ऑन वो स्टार्ट्स नहीं मिलते? डू यू थिंक दिस इज़ अ ट्रिक दैट some teams might have been sleeping on in this season? देखिए, मैं क्वेटा की ख़ास बात मैं यही कर रही थी कि इन्होंने ऐसी जगह से मैच जीता है इस HBL PSL में जहाँ से किसी और टीम ने नहीं जीता. तो प्रिपरेशन वाइज क्वेटा इज़ द बेस्ट टीम. उन्होंने अपनी बॉलिंग से भी मैच बहुत लो टोटल्स को भी डिफेंड किया है. उन्होंने बैटिंग में आके चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे ऐसी इनिंग्स खेल दी कि वहाँ से मैच ले गए. तो उस लिहाज से प्रिपरेशन वाइज क्वेटा इज़ द बेस्ट टीम इन HBL PSL. इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो वीक लिंक था वो था ये, या तो ये बहुत मार्जिन से जीतते रहे या बहुत मार्जिन से हारे. और उसकी बहुत बड़ी वजह मिडल ऑर्डर जो आपने पॉइंट आउट किया है, और उसमें कमी है आज़म खान की. आज़म खान को जब मौका मिला वो परफॉर्म नहीं कर सके. तो मिडल ऑर्डर विदाउट आज़म खान एंड विदाउट मोहम्मद नवाज़ एंड इमाद वसीम को भी अगर देखें तो इस पूरे PSL में 1 या 2 मैक्सिमम आउटिंग्स मिली होंगी विद द बैट. सो लास्ट में उन्होंने बड़ा अच्छा यूज़ किया था. इस दफ़ा मे बी दे वर थिंकिंग ऑफ मूविंग अवे और कि उनको ज़्यादा एज अ बॉलर यूज़ किया जाए. सो वो भी उस तरह से सामने नहीं आ सके एटलीस्ट अब तक के टूर्नामेंट में. हो सकता है अगले मैच में कुछ स्ट्रैटेजी बदले. और हमें याद है लास्ट सीजन इवन फ़हीम चिप्ड इन अ लॉट विद द बैट व्हेन इट रियली मैटर्ड. वो उसने गुस्सा निकाला आज में. उसने कहा मुझे रिलीज़ किया था. तो अभी ये मैच तो मैं लेके जा रहा हूँ क्वेटा को. But last season, Taha, if you remember, this was the time when Islamabad United really surprised all of us in terms of their bench strength, in terms of players who initially weren't maybe doing that well for them, but like the likes of Imad Wasim, we saw Fahim Ashraf as well, and we saw some of their lower order batters